चलो सभी जल्दी से अब नेक्स्ट पैसेज पर आ जाओ। एक पैसेज बचा है बस सेट का। और ये पैसेज है आपका क्वेश्चन नंबर 96 से। ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 96 से है। रेडी? चलो फिर नेक्स्ट सेट के पैसेजेस करेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखो, एक एक चीज़ को समझना। पैसेजेस को करने का हमारा मोटिव केवल एक ही है कि यहाँ पर हम समझने में भले ही 10 से 15 मिनट 20 मिनट का टाइम ले, बट पेपर में हमें 2 से 3 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर ही सोल्व करना है। हमारा टारगेट केवल एक ही रहना चाहिए कि 2 से 3 मिनट के अंदर एक ही बार पढ़ने में हम इसकी पूरी कहानी समझ जाएं। दोबारा से पैसेज पढ़ने का हमारे पास समय नहीं होता है, तभी हम फटाफट से अपने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। और ये चीज़ होगी कैसे? अपने टीचर्स के साथ रेगुलर रहो, गाइडेंस के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, क्योंकि अगर गाइडेंस आपके पास नहीं होता है तो आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी घेरती है। तो इसलिए प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको क्या करना है, डेली एक पैसेज का नियम रखो। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्लोज टेस्ट पढ़ रहे हैं डेली या फिर कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते रहना है। ठीक है? डेली का नियम हो ये, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का। तो चलो नेक्स्ट पैसेज को समझते हैं। नेक्स्ट पैसेज क्या कहता है? ओइंग टू देयर रिजिड फीडिंग हैबिट्स। रिजिड का मतलब कठोर या फिक्स, है ना, कुछ भी हम कह सकते हैं। फीडिंग हैबिट्स मतलब खाने पीने की आदतें। उनकी जो कुछ फिक्स आदतें हैं, कुछ रिजिड या कुछ कठोर आदतें हैं खाने पीने की, उसके कारण। ओइंग टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के कारण। जायंट पैंडाज, यहाँ पर जो देयर था ये पैंडाज को शो कर रहा है। तो इनकी इस रिजिड आदत के कारण में, रिजिड फीडिंग आदत जो है, खाने पीने की जो आदत है, इसके कारण से जो पैंडाज हैं, बड़े बड़े पैंडाज हैं, आर अमंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट एनिमल्स। ये उन सबसे मुश्किल जानवरों में से एक हैं टू कीप इन कैप्टिविटी, जिनको कैप्टिविटी में रखना बहुत मुश्किल होता है। कैप्टिविटी में रखना मतलब कैद में रखना, जैसे हम जू में रख लेते हैं, चिड़ियाघर में रख लेते हैं, या फिर इन्हें बांध करके रखते हैं। ये काम करना इनके साथ में बेहद मुश्किल है। ठीक है? तो ध्यान रखना है इनकी। ऐसा क्यों है, क्यों इन्हें कैप्टिविटी में हम नहीं रख पाते हैं? इनकी फूड हैबिट्स के कारण। क्योंकि इन्हें जो खाना है वही खाना है, जो इनकी डाइट है वही खाएंगे, अदरवाइज मर जाएंगे। ठीक है? ये चीज़ है इसकी। अब देखो नेक्स्ट क्या है। मोस्ट एनिमल्स आर सेटिस्फाइड विद ए सब्सटीट्यूट। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं किससे? किसी सब्सटीट्यूट से। सब्सटीट्यूट का मतलब जो उनकी नॉर्मल डाइट है, जहाँ पर भी वो, जिस जंगल में भी रह रहे होंगे वहाँ पर वो जो भी खाते होंगे, उसकी जगह अगर उन्हें कुछ और थोड़ा सा बदल करके दे दिया जाए तो वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं इससे। लेकिन ये पैंडाज ऐसे नहीं होते, इन्हें जो चाहिए वही चाहिए, वो वाली चीज़ है। विद ए सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट का मतलब पूरक होता है, मतलब वो नहीं तो कोई दूसरी चीज़ सही। इफ़ देयर नेचुरल डाइट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर उनकी नेचुरल डाइट जो वो प्राकृतिक रूप से खाते आ रहे हैं वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो वो सब्सटीट्यूट से भी संतुष्ट हो जाते हैं। व्हेन दे आर टेकन फ्रॉम देयर नेटिव लैंड, जब उन्हें अपनी नेटिव, दैट मीन्स नेटिव का मतलब देसी होता है, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ के वो रहने वाले हैं, जब उसे उन्हें उस ज़मीन से कहीं और ले जाया जाता है, टू ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के किसी दूसरे पार्ट की तरफ। मैं बार बार कह रहा हूँ, समझने में हम पूरा पूरा समय लेंगे ताकि हमें आगे फ्यूचर में हिंदी गेन करने में, हिंदी सेंस गेन करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? हम यहाँ पर पैसेज को करने में कितना भी समय ले लें, पेपर में पैसेज को समझने में आपको 2 से 3 मिनट ही लगनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ज़्यादातर एनिमल संतुष्ट हो जाते हैं किसी सब्सटीट्यूट से, किसी दूसरी डाइट से, अगर उनके नेचुरल डाइट अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर व्हेन दे आर, जब उनको ले जाया जाता है उनकी नेटिव लैंड से वर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से में, किसी डिफरेंट पार्ट में। ठीक है? अब आगे देखो, इसके बाद क्या कहा जा रहा है। नो वन हाउएवर हैज़ येट सक्सीडेड। इसमें हाउएवर को बीच में से हटा दो। सोचो कि ऐसे लिखा हुआ है, नो वन हैज़ येट सक्सीडेड, दैट मीन्स किसी को भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। ठीक? इन परसुएडिंग अ जायंट पांडा। ठीक है? किसी जायंट पांडा को परसुएड करने में, राजी करने में, या फिर संतुष्ट रखने में किसी को कामयाबी नहीं मिली। टू फोरसेक इट्स रैदर मोनोटोनस डाइट, कि वो इसकी डाइट को फोरसेक करा सके। फोरसेक का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। मतलब कोई भी इसकी डाइट नहीं छुड़वा पाता, किसी को भी इसकी डाइट छुड़वाने में सफलता अभी तक नहीं मिली है। रादर मोनोटोनस का मतलब, रादर का मतलब होता है जो चीज़ नेगेटिव फीलिंग देती है, वहाँ पर हम रादर लगाते हैं। रादर और फेयरली के बारे में मैंने तुम्हें एक नियम भी बताया था एडवर्ब में, वहाँ से तुम देख सकते हो, एडवर्ब के चैप्टर में बताई गई थी।
तो मोनोटोनस डाइट का मतलब, मोनोटोनस का मतलब वैसे तो नीरस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या मीनिंग लग जाएगा कि इनकी जो एक फिक्स या पुरानी घिसी पिटी जो आदत है बैम्बू शूट्स खाने की। बैम्बू का मतलब क्या होता है आपके, बैम्बूज एक फसल होती है, लंबे लंबे बांस वगैरह जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, तो कच्चे हरे कलर के होते हैं, तो उनको ये खाते रहते हैं। फ्रॉम समथिंग, बैम्बू शूट्स फ्रॉम समथिंग, इनकी जो ये आदत है, सॉरी फ्रॉम समथिंग नहीं, फॉर समथिंग है यहाँ पर। फॉर समथिंग का मतलब, समथिंग का मतलब कोई चीज़, और फोर का मतलब के लिए, किसी और चीज़ के लिए ये बैम्बू छोड़ दें, ये बैम्बू शूट्स खाना छोड़ दें, ये बैम्बू शूट्स की मोनोटोनस डाइट खाना छोड़ दें, इसमें किसी को कामयाबी अभी तक नहीं मिली। ठीक है, बाकी जानवर क्या है, वो सारे के सारे किसी और डाइट से संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन इन्हें कुछ भी दे दो, ये बैम्बू शूट्स बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी भी चीज़ के लिए नहीं छोड़ेंगे। दैट इज़ मोर ईजिली ऑब्टेनेबल, जो कि ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाती है इन ए टेम्परेट क्लाइमेट, किसी दूसरे टेम्परेट क्लाइमेट में, किसी उष्ण क्लाइमेट में। समथिंग का मतलब क्या है, कोई और चीज़, कोई और चीज़ का मतलब जो उस दूसरे क्लाइमेट में अवेलेबल हो। तो बैम्बू अगर मान लो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इनका ये नहीं है कि मेरे लिए बैम्बू अवेलेबल नहीं है तो मैं कुछ और चीज़ खा लूँ, नहीं, बैम्बू ही खाना है, वही चाहिए। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली है। आगे देखो, पैंडाज आर रेयर एनिमल्स। पैंडाज क्या होते हैं, बहुत ही रेयर एनिमल्स होते हैं, एंड यूजुअली लिव इन इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट्स। वो कहाँ पर रहते हैं, इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट में रहते हैं। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, देखो इसमें एक रूट वर्ड है जो कि है एक्सेस, और इन एक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा, इन एक्सेस का मतलब हो जाएगा जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इन एक्सेस का मतलब, इन एक्सेसिबल का मतलब जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, ऐसे फॉरेस्ट में ये रहते हैं। ठीक है, एक तो घने जंगल होते हैं, डेंस होते हैं, जो वहाँ तक तो इंसान, चलो ठीक है, घना जंगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर इंसान फिर भी पहुँच जाता है। इनएक्सेसिबल वो हिस्सा हो जाता है जंगल का जहाँ पर आप पहुँच ही नहीं पाते, कितनी भी कोशिश करके आपको वापस आना पड़ता है। ठीक है, ये उस जगह पर रहते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हैबिट्स, अपनी हैबिट के कारण, ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द डे, दिन के ज़्यादातर समय, ऑफ लाइंग अप, ये पड़े रहते हैं कहाँ पर, केव्स में, अंडर द रॉक्स, जो कि चट्टानों के नीचे रहती हैं गुफाएं, उनमें पड़े रहते हैं, और इवन इन द फोक्स ऑफ ट्रीज, या फिर पेड़ों की शाखाओं पर, पेड़ों के तनों पर, ऐसी ऐसी जगहों पर ये लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं पूरे दिन। द जायंट पांडास सेल्डम बीन स्टडीड, सेल्डम का मतलब ना के बराबर होता है, तो जायंट पांडास को स्टडी किया ही नहीं गया है, एक तरह से अगर देखा जाए, सेल्डम का मतलब नेगेटिव आता है, ये बात ध्यान रखना। तो जायंट पांडास को स्टडी नहीं किया गया है इन इट्स नेटिव हैबिटेट, जहां पर ये रहता है, जो इसका रियल निवास स्थान है, वहां पर इसे स्टडी नहीं किया गया है। किस वजह से, क्योंकि या तो ये गुफाओं में पड़े रहते हैं, या फिर ये पेड़ों की छाल पर, पेड़ों की शाखाओं पर पड़े रहते हैं, उस वजह से, और इनएक्सेसिबल जंगलों में रहते हैं, इसलिए इन्हें अभी तक ठीक से स्टडी नहीं किया गया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर इट्स डिस्कवरी, काफ़ी लंबे समय से, इट्स डिस्कवरी, अपनी डिस्कवरी के बाद भी, इसकी खोज के बाद भी, दी एग्जैक्ट पोजिशन, जो इसकी एग्जैक्ट पोजिशन है, किसकी, पैंडाज की, ऑफ द जायंट पैंडाज इन द एनिमल किंगडम, के जानवरों के राज्य में, या जानवरों की जगह पर, या जानवरों की स्पीशीज में इसे किसकी जगह दी जाए, इसे किस प्रजाति का माना जाए। ठीक है, रिमेंड ए मिस्ट्री, ये आज तक भी मिस्ट्री बना हुआ है, मतलब ये नहीं पता कि ये किस प्रजाति का है, इसे किससे मिलाया जाए या किससे मेल खाता हुआ बताया जाए कि हाँ ये इसकी प्रजाति का है। मैनी जूओलॉजिस्ट्स, बहुत सारे जूओलॉजिस्ट क्या मानते हैं, थॉट, उन्हें लगता था दैट इट वॉज अ डिस्टेंट मेंबर, कि ये एक दूर का रिश्तेदार है, ऑफ द बियर फैमिली, किसका, भालू की फैमिली का, एक दूर का रिश्तेदार है। बट डिस्पाइट द फैक्ट, लेकिन इस फैक्ट के बावजूद दैट देयर आर सम रिजेम्बलेंस, कि कुछ समानताएं हैं, मोर रिसेंट एनाटोमिकल वर्क, एनाटोमिकल वर्क जो होता है, ध्यान से सुनना समझना इस लाइन को, फिर मैं रिपीट करूंगा। एनाटोमिकल वर्क होता है, एनाटोमी क्या होता है, शरीर की रचना का विज्ञान होता है। तो अभी रिसेंटली जो शरीर की रचनाओं से रिलेटेड जो काम किया गया है, शरीर की रचनाओं को जो समझा गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हैज शोन, उस काम ने क्या दिखाया है, उस काम, वो काम बताता है दैट इट इज़ नॉट अलाइड टू द बियर, कि ये बियर से संबंधित है ही नहीं। ठीक है, अलाइड का मतलब क्या हो जाएगा, संबंधित होना किसी से, तो ये बियर से, ये भालू से संबंधित है ही नहीं। तो फैक्ट ये है, कुछ वैज्ञानिकों को, कुछ जूलॉजिस्ट को लगता था कि ये तो भालू की फैमिली का दूर का मेंबर होगा, शायद इसे भालू की कैटेगरी में रखा जा सकता है, बट फैक्ट ये है, जो अभी
एनाटॉमिकल वर्क किया गया है उससे ये पता चलता है कि ये भालू की फैमिली के नहीं है। ऑल्दो देयर इज टुडे, हालांकि देयर इज टुडे ओनली वन स्पीशीज ऑफ जायंट पैंडास, आज के टाइम में जायंट पैंडास की केवल एक स्पीशीज है, एक ही प्रजाति है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। फॉसिल्स रिमेन्स, फिर भी जो फॉसिल्स हैं रिमेन्स ऑफ अ सेकंड स्पीशीज, एक सेकंड स्पीशीज के फॉसिल्स भी हमारे पास हैं ऑफ सिमिलर साइज, जो कि सिमिलर साइज के हैं। वर डिस्कवर्ड, जो कि डिस्कवर किए गए थे कब, कहाँ पर, बर्मा में 1914 में इनको खोजा गया था। दूसरी प्रजाति के भी ये स्पीशीज मिलते हैं इनके पैंडास के। दिस स्पीशीज इज बिलीव्ड टू हैव सर्वाइव्ड, ऐसा माना जाता है कि इस स्पीशीज ने, ये स्पीशीज जो है सर्वाइव कर पाई या जिंदा रह पाई अंटिल कंपैरेटिवली रिसेंट टाइम्स, दैट मीन्स अभी के हाल ही के समय तक ये सर्वाइव कर पाई है, कुछ ही टाइम पहले ये विलुप्त हुई है। ठीक है, रिमेन्स ये बताते हैं, अवशेष ये बताते हैं कि अभी हाल ही में कुछ टाइम तक जीवित रहे थे। एंड मे वेल हैव ओन्ड इट्स एक्सटेंशन, और शायद इनका एक्सटेंशन हुआ होगा, शायद इनकी विलुप्ति हुई होगी। टू परसिक्यूशन, परसिक्यूशन होता है किसी को सताना, तो किसकी वजह से, सताने की वजह से इनकी विलुप्ति हुई होगी, किसके कारण से, मैन की वजह से, जैसे मैन शिकार भी करते हैं, ठीक है, मनुष्य शिकार करता है, शायद शिकार की वजह से इनकी वो विलुप्ति हो गई हो। जो दूसरी स्पीशीज़ है, केवल एक ही स्पीशीज़ तो हम देखते हैं पांडास की, लेकिन दूसरी स्पीशीज़ जो विलुप्त हो गई है, इन्होंने कहा है कि लगभग अभी तक ही ये जीवित थे, लेकिन अब इनकी विलुप्ति हो चुकी है, अब ये नहीं दिखते हैं। और शायद इसका ये कारण है कि इंसान ने इनको सताया हो, सताने का मतलब शिकार से भी आ सकता है, सताने का मतलब उनके एरिया में घुसपैठ करना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो, तो हमारे माइंड में एक कहानी बन चुकी है अब पैसेज से रिलेटेड, कि हाँ ये पैसेज इस चीज़ों को बताता है। अब ये जो कहानी हमने 10 मिनट के अंदर बनाई है, 10 से 12 मिनट के अंदर हमने जो कहानी बनाई अपने मन में, ये कहानी तुम्हारे मन में 2 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए पेपर में। इतनी स्पीड कैसे आएगी? इतनी स्पीड केवल डेली पैराग्राफ्स पढ़ने से आएगी। चाहे तुम मेरे साथ या अपने टीचर के साथ रेगुलर रह करके पढ़ो, डेली एक पैसेज पढ़ लो, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लो, कोई मूवीज़ देख लो, लिसनिंग कर लो, राइटिंग कर लो, कोई ना कोई एक तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। अगर क्लोज टेस्ट से, अगर कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट से डर लगता है तो आपको ये आदत अपनानी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं और क्वेश्चंस के फिर आंसर्स करेंगे एक एक क्वेश्चन के। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, दी एग्जैक्ट पोजिशन जायंट पांडास की जो है इन द एनिमल किंगडम, ये कैसी रही है, मतलब इसे कहाँ पर पोजीशन दी लोगों ने या किस प्रजाति का माना, ये बात पूछी गई है। वॉज वेल अंडरस्टूड, क्या हम इसकी प्रजाति किस परिवार से है, किस फैमिली का, किस प्रजाति का ये सदस्य है, क्या हम ये अच्छे से जानते थे? वेल अंडरस्टूड था ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पढ़ाया गया था कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा ऑप्शन देखो क्या है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वॉज पब्लिश्ड इन मैगजीन्स, इसको मैगजीन में पब्लिश कर दिया गया था कि हाँ ये इस प्रजाति का है? बिल्कुल नहीं, हम तो पता ही नहीं लगा पाए हैं अब तक ये किस प्रजाति का है। बियर की फैमिली का लगा भी था, बट शरीर की एनाटॉमिकल जो वर्क हुआ है, शरीर की रचनाओं से रिलेटेड जो विज्ञान है उसमें जो कार्य किया गया है, उससे पता ये लगा है कि इनको तो हम पहचान ही नहीं पाए अभी तक किस प्रजाति के हैं ये। ठीक है, रिमेन्ड ए मिस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये रहस्य ही बना रहा, ये बिल्कुल आंसर आपका हो सकता है। और क्लियर्ड मैनी डाउट्स, इसने कई डाउट्स क्लियर कर दिए? नहीं, डाउट में तो हम अब भी हैं कि किस प्रजाति का है, तो आंसर आपका होगा सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, क्या कहता है। फॉसिल्स रिमेन्स शो दैट, फॉसिल्स के जो अवशेष बचे हुए हैं, जो हमारे पास जीवाश्म बचे हुए हैं, जो अवशेष बचे हुए हैं, शो दैट, वो दिखाते हैं कि देयर एग्जिस्टेड, के एग्जिस्टेड थी, मतलब मौजूद थी क्या? वन स्पीशीज ऑफ जायंट पांडास, केवल एक स्पीशीज मौजूद थी। 4 स्पीशीज ऑफ जायंट पांडास, 2 स्पीशीज मौजूद थी, सॉरी 4। यहाँ पर है 2 स्पीशीज ऑफ जायंट पांडास, 2 स्पीशीज मौजूद थी, और यहाँ पर 3 स्पीशीज ऑफ जायंट पांडास। देखो एक तो अभी तुम्हारे सामने है ही, एक तो अभी तुम्हारे सामने जीवित है, ठीक है, जो बैम्बू शूट्स खाते हैं, और एक है जो विलुप्ति पे है। दैट मीन्स कितनी प्रजातियां हैं? रिमेन्स से क्या पता लगता है कि 2 प्रजातियां मौजूद थी, 2 में से एक विलुप्त हो गई, एक अभी भी मौजूद है, तो 2 मौजूद थी, इसी वजह से आपका आंसर होगा यहाँ पर भी सी। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर आ रहा है ना? इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ, आंसर करो जल्दी से।
बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, एक स्पीशीज विलुप्त हो गई है, एक स्पीशीज अब भी है। इसने पूछा कि कितनी स्पीशीज थी, तो उसके जो हमारे जीवाश्म है उनको भी अगर हम मिला लें और एक आज की मिला लें तो दो स्पीशीज मौजूद थी। एग्जिस्टेड कहा ना, कितनी थी? दो थी, उसमें से एक अब विलुप्त हो गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? ओइंग टू द रिजिड फीडिंग हैबिट्स ऑफ पैंडाज। पैंडाज की जो रिजिड आदत है, खाने पीने की जो आदत है, फिक्स जो आदत है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? दे आर अमंग द मोस्ट ईजी एनिमल्स। ये सबसे ईजी एनिमल्स में से हैं कि इनको आराम से कैद में रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इनको तो मुश्किल था, ये तो बैम्बू शूट्स खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं, इसलिए इनको रखना ही मुश्किल हो रहा है। दूसरा है दे आर अमंग द टफेस्ट एनिमल्स। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल एनिमल्स में से है टू कीप इन कैप्टिविटी, ये आंसर हो सकता है। दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एनिमल है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा नहीं है, मोस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री में बोल दिया, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं है। इनसे ऊपर और भी जानवर हैं जिनको कैप्टिविटी में रखना मुश्किल होता है ना। लेकिन ये जो है टफेस्ट का सेंस आ रहा था यहाँ पर, तो इसी वजह से एनिमल्स टू कीप इन कैप्टिविटी, इससे और भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा आपका। दे आर अमंग दे आर अमंग द मोस्ट कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब सहजता से रहने वाले, आसानी से रहने वाले, ये भी नहीं है। ये सहजता से रहने वाले जानवर भी नहीं है, तो आपका ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या कहा गया है? टफेस्ट का मतलब उनको रखने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 98 में। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों को ये भी लग सकता है कि सर डिफ़िकल्ट के साथ में हम मोस्ट डिफ़िकल्ट वगैरह अगर लगा दे तो भी ये सुपरलेटिव डिग्री बन रही है। देखो, या कुछ जगह पर ऐसा होता है कि तुम्हारा सेंस, तुम्हारा लक काम करता है। यहाँ पर आंसर इसका आई थिंक 98 का सेकंड दिया हुआ है, तो उस वजह से भी आंसर बैठ सकता है ना। तो ध्यान रखना, कई बार थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, वहाँ पर आपका लक काम करेगा कि आप कितना अच्छा सोच पाते हैं। ठीक है। अगर तुम्हें अब कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है, हाँ सी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, पैसेज को एक दो बार पढ़ोगे, तो तुम्हें इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होगा, है ना। ज़्यादा डिफरेंस तो वैसे है नहीं, तो शुरुआत में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइट ऑफ जायंट पैंडा। जो जायंट पैंडा की डाइट होती है कंसिस्ट ऑफ बैम्बू शूट्स। जिसमें क्या क्या होते हैं? बैम्बू शूट्स होते हैं। विच आर इजीली अवेलेबल इन टेम्परेट क्लाइमेट। क्या वो टेम्परेट क्लाइमेट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं? नहीं, वो टेम्परेट क्लाइमेट में अवेलेबल नहीं है, तभी तो इन्हें रखना मुश्किल हो रहा है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। दैट आर पॉपुलरली सोट आफ्टर इन टेम्परेट क्लाइमेट। क्या वो पॉपुलरली, बहुत ही पॉपुलर का मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं टेम्परेट क्लाइमेट में? फेमस कोई चीज़ कब होगी? जब अवेलेबल होगी। तो अवेलेबल ही नहीं है, ये भी कट गया आपका। दैट आर नॉट नीडेड इन टेम्परेट क्लाइमेट। क्या बांस की, क्या बैम्बू की टेम्परेट क्लाइमेट में ज़रूरत नहीं होती? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आपने कई जगह पर देखा होगा जैसे सीढ़ियाँ बनती है या कुछ और भी चीज़ें बनती हैं, वो बांस की ही बनती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो होती है, तो ये भी कट गया आपका। आया क्या? दैट आर नॉट ईजिली अवेलेबल इन टेम्परेट क्लाइमेट। वे टेम्परेट क्लाइमेट में जल्दी से अवेलेबल नहीं होते। यही बात हमें पैसे जो बताई गई थी, तो आंसर आपका चौथा हो जाएगा इसमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 100। एंड क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? क्लियर हो गया 99? चलो 98 में थोड़ा सा डाउट है 98 में थोड़ा सा डाउट तुम्हें रहेगा अभी। देखो 98 को मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ पर क्या कहा गया है? अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट एनिमल्स टू कीप इन कैप्टिविटी। जायंट पांडास आर अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट एनिमल्स टू कीप इन कैप्टिविटी। यहाँ पर क्या है? कहा गया है कि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एनिमल्स होते हैं। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पर सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ठीक है, दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट एनिमल्स टू कीप इन कैप्टिविटी, इसमें सी आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही मैच कर रहा है, लेकिन टफेस्ट का मीनिंग भी वही आ रहा है। तो मैं यहाँ पर यही तो बात कह रहा हूँ कि कई बार तुम्हारा लक होता है कि इतने क्लोज ऑप्शन होते हैं और उसमें तुम्हारा सेंस क्या काम करता है। बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो बी आंसर दिया हुआ है, अगर तुम सी आंसर लगाना चाहो तो लगा देना, क्योंकि एग्जामिनर आपकी केवल सेंस जांचना चाहता है। अब वो क्या पता कौन सा आंसर सही दे वहाँ पर। ठीक है, कई बार इनके खुद के ऑप्शन ही थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, और इनके खुद के आंसर्स में जैसे हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं ना,
ऑब्जेक्ट ऐसी तरह के क्वेश्चंस पे तो उठाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट उठाओगे कब? जब तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरे मार्क्स पूरे हैं या फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स है और मुझे ये वाली पोस्ट के बजाय ये वाली पोस्ट मिल सकती है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तब ऑब्जेक्ट उठाया जाएगा। तो तब का किस्सा है ये कि आप इतने बारीक ऑप्शंस पे थोड़ा सा ध्यान दें। अदरवाइज नॉर्मली अपनी सेंस के अकॉर्डिंग आंसर चुन करके आना। हाँ ये बात पक्की है कि आंसर पूरी तरह से सी का आ रहा है, लेकिन बुक में यहाँ पर सेकंड आंसर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू मी भी इसका आंसर बी सी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो आंसर्स हो सकते हैं। डन। तो ऐसे क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन उठाएं तभी जब आपको लगे कि हाँ मेरी जॉब, मेरी पोस्ट पर इससे फर्क पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो। व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट्स डू पांडाज लिव इन? किस तरह के फॉरेस्ट में पांडाज रहते हैं? डेंस में, जो घने जंगल हैं, हो सकता है कि घने जंगल में रहें। स्कैंटी का मतलब जहाँ पर बहुत कमी है जंगलों की, ऐसा नहीं है बहुत जहाँ पर हम पहुँच ही नहीं पाते, ऐसे फॉरेस्ट में हमें कहा गया था। एक्सेसिबल, जहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकते हैं, और इनएक्सेसिबल, जहाँ पर हम आसानी से पहुँच नहीं सकते, ऐसे फॉरेस्ट में। तो यहाँ पर हमें इनएक्सेसिबल क्लियरली मेंशन भी किया गया था। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पैंडाज आर रेयर एनिमल्स एंड यूजुअली लिव इन इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट। इनएक्सेसिबल का मतलब जहाँ पर पहुँचा ना जा सके। देखो डेंस और इनएक्सेसिबल का डिफरेंस यही होता है। डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब घना। घने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर पहुंच नहीं सकते, लेकिन इनएक्सेसिबल का मतलब ये हो गया कि घना तो है, उसके साथ साथ वो भी जगह, ऐसी भी जगह है जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इनएक्सेसिबल ही आपको आंसर लगाना है, कभी आप डेंस की कंफ्यूजन में आ जाओ। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला पैसेज भी हमारा कंप्लीट होता है। कल को नया पैसेज करते हैं। ठीक है, डेली का अपना एक पैसेज का नियम कंटिन्यू रखो। एक क्वेश्चन ऐसा था इसमें जिसके दो आंसर्स थे, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता था, वहां पर तुम्हारा लक काम करेगा कि कौन सा आंसर वहां पर दिया जाता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है, 100 में से एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना। हमारी मेंटालिटी उधर नहीं रहनी चाहिए कि हमारा एक क्वेश्चन गलत है, दो क्वेश्चन गलत है। हमारी मेंटालिटी उस तरफ रहनी चाहिए कि हम 100 में से, हम 50 में से, हम 200 में से केवल एक दो क्वेश्चन छोड़ करके जितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो एग्जैक्ट सही जाएं। उनकी तरफ ध्यान रखोगे तो मार्क्स बढ़ते जाएंगे। अगर एक दो क्वेश्चन की तरफ पीछे पड़े रहोगे तो मार्क्स इंप्रूव करने का समय निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज के साथ।